हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के अगले लेक्चर पे आते हैं। हमने पहले लेक्चर में बताया था संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद हमने बताया था अपरिमेय संख्याएं के बारे में, ठीक है। और ये भी बताया था कि अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध की जाती है, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। इन सब चीज़ों को हमने बताया था। आज हम बताते हैं परिमेयकरण गुणांक, ठीक है। एक चीज हमने बताई थी कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पे हो सकता है परिमेय मिल जाए, हो सकता है अपरिमेय मिल जाए। तो जब किसी अपरिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करने पे परिमेय मिल जाए, ठीक है, किसी अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पे क्या मिले, परिमेय मिले, तो ये जो पहली अपरिमेय संख्या है वो दूसरी की क्या कहलाती है, परिमेयकरण गुणांक, या दूसरी को पहले का परिमेयकरण गुणांक कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। √3 का √3 से किया 3 और 2 जा 6। तो ये अपरिमेय क्या आया आंसर, परिमेय। दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा परिमेय आ रहा है, तो ये जो है ये इसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा, और ये जो है इसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। मतलब 2√3 को परिमेयकरण गुणांक कहेंगे किसका, √3 का। मतलब एक ऐसा व्यंजक, ऐसी अपरिमेय संख्या जिसको गुणा करने पे वो परिमेय हो जाए, वो इसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। या √3 में किस चीज से गुणा करते हैं कि परिमेय हो जाए, तो √3 में इससे गुणा किया गया तो परिमेय हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, √3 का अपरिमेय गुणांक कहलाएगा, परिमेय गुणांक कहलाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण से तात्पर्य क्या है, ठीक है। हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण का मतलब है जब कोई व्यंजक दिया होगा, जब किसी व्यंजक के हर में वर्गमूल दिया हो, जैसे अपरिमेय संख्या दी, ठीक, जब किसी व्यंजक के हर में अंश भी होगा, हर में हर का परिमेयकरण करना यानी हर होगा, तो हर में अपरिमेय व्यंजक होगा, तो कोई ऐसी अपरिमेय संख्या से उसको गुणा कर देंगे कि वो क्या हो जाए, परिमेय हो जाए। हर का परिमेयकरण मतलब हर अपरिमेय है तो उसको परिमेय करो, तो कोई ना कोई व्यंजक ऐसा होगा जिससे अंश और हर में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो नीचे हर वाली चीज क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। जब किसी व्यंजक के हर में वर्गमूल दिया गया हो, वर्गमूल मतलब वही अपरिमेय सब क्वांटिटी दी गई, तथा हर के वर्गमूल मुक्त बनाना है, मतलब परिमेय बनाना है, तो अंश और हर में किसी अपरिमेय व्यंजक से गुणा कर देते हैं, जिसे हर का परिमेय, हर क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है, इसी को हर का परिमेयकरण कहलाता है। यानी हर को परिमेय में बदलना, अपरिमेय से क्या करना, परिमेय में, रूट वाली जो क्वांटिटी होगी उसको हटा देना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं 5/√3, तो यहाँ देखो √3 क्या है, √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ ऐसा व्यंजक हम ढूंढेंगे जिससे क्या हो जाए, हर परिमेय हो जाए, अंश से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो √3 का √3 से हुआ तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 3 आ गया, तो हर क्या हो गया, परिमेय हो गया। 3 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 5/3 + √2 का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। 3 प्लस नीचे क्या आएगा, 3 + √2, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ऊपर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, नीचे देखो a + b a - b, जब गुणा होता है a + b और a - b का, तो a² - b² आ जाता है, और वो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 7। तो हर में क्या आ गया, 7 आ गया, तो हर का क्या हो गया, परिमेय। यानी एक ऐसा व्यंजक मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे हर क्या हो जाए, परिमेय हो जाए, ठीक। मतलब कुल मिला के हमको हर को क्या करना है, परिमेय करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। अब वो क्वांटिटी क्या होती है आगे हम क्वेश्चन बताते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन लाइन से हम बताते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1/3 √5
इसमें हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब हर को परिमेय संख्या में बदलना है। इसको ऐसी कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये परिमेय हो जाए। तो अगर केवल कोई साइन नहीं लगाए, बीच में केवल एक ही पद हो, जैसे एक ही पद दिया है, जैसे ये दिया है या ये दिया है या ये दिया है या ये दिया है या ये दिया है, इस टाइप से कोई भी पद दिया हो, ठीक है, हर में अगर इस टाइप से कोई पद दिया हो तो इसमें √5 से गुणा करते हैं तो √5 मिलके 5 हो जाएगा। इसमें √2 से करते हैं तो √2 2 हो जाएगा। इसमें √2 से करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और 3 जा 6 हो जाएगा। ऐसे इसमें √3 से करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 जा 9 हो जाएगा। ऐसे √5 से करते हैं, यानी जो लिखा होता है रूट में उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। केवल अगर एक पद है तो, एक पद ही तो है नीचे, तो अगर एक पद है तो √5 लिखा है, 3√5 लिखा है हर में, तो रूट में कौन सी चीज है, √5, तो हम क्या करेंगे, √5 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 से अंश व हर में गुणा करने पर 1/3√5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3√5। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √5 से, तो √5 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आ जाएगा √5 और नीचे देखो √5 5 और 3 जा 15, कितना आ गया 15। अब आप आंसर अगर हम चेक करें जो सॉल्व किया है तो इसमें हम देखते हैं हर जो है वो क्या हो गया, परिमेय हो गया। 3√5 क्या था, अपरिमेय था, लेकिन यहां पे हर क्या हो गया, परिमेय हो गया। बताइए, मतलब जो भी रूट में होगा, अगर एक व्यंजक है तो जो रूट के अंदर लिखा है, √3 लिखा है, √2 लिखा है, √5 लिखा है, √7 लिखा है, तो उसी रूट से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हर का क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। कभी भी एक व्यंजक दिया हो तो, ठीक है। एक एग्जांपल हम और बता दे रहे हैं अपनी तरफ से, जैसे मान लो दिया है 5/3√7, अगर हम कहें इसको हर का परिमेयकरण करो तो देखो यहां क्या लिखा है, √7, तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, एक ही पद तो है, ये एक ही व्यंजक एक ही पद है, तो √7 लिखा है तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 5√7, आ जाएगा 5 का √7 से ऊपर, और यहां √7 का √7 से ऊपर 7 और इंटू 3, तो यहां कितना आ गया नीचे 21, तो हर जो हो गया वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। हर क्या हो गया, परिमेय संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। तो अभी तो हमने एक व्यंजक वाला देखा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका परिमेयकरण करना है हर का। हर में क्या लिखा है, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, तो अब देखो यहां पे दो व्यंजक लिखे हैं, यहां क्या लिखा है, दो व्यंजक। तो एक चीज और बता देते हैं हम, जैसे मान लो a + √b लिखा हो या a माइनस √b लिखा हो या √a + √b लिखा हो या √a माइनस √b लिखा हो, ठीक है। तो अगर हर में इस टाइप से व्यंजक लिखा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो किससे, a माइनस √b से। अगर प्लस वाली चीज लिखी है तो माइनस से, और अगर माइनस वाली चीज लिखी है तो मल्टीप्लाई करो a + √b से, ठीक। अगर इस टाइप से व्यंजक लिखा है तो √a माइनस √b से करो, और अगर √a माइनस √b लिखा है तो √a + √b से करो। इसको हम कहते हैं संयुग्मी, इसका संयुग्मी, ठीक है। बीच का साइन चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज वैसे ही है। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 + √3 का संयुग्मी बताओ, 5 + √3 का संयुग्मी, तो क्या बता देंगे, 5 माइनस √3, ये इसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी कहलाएगा, ठीक। अगर हम कहें 3 माइनस √2 का संयुग्मी बताओ, इसका संयुग्मी 3 माइनस, तो इसको हम लिख देंगे 3 + √2, 3 माइनस √2 था तो यहाँ क्या हो गया संयुग्मी 3 + √2, यहाँ 5 + √3 था तो इसका संयुग्मी 5 माइनस √2। ऐसे ही अगर हम कहें √3 + √2 का संयुग्मी बताओ,
तो हम कह देंगे √3 माइनस √2। अगर ऐसे में कहे √5 माइनस √7 का संयुग्मी बताओ, तो √5 प्लस √7, यानी अगर माइनस है तो इसका संयुग्मी प्लस में हो गया, और प्लस था तो संयुग्मी माइनस में हो गया, माइनस था तो संयुग्मी प्लस में हो गया, प्लस था तो संयुग्मी माइनस में हो गया। बीच का साइन हमने देखा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए संयुग्मी से ही गुणा भाग कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं, किससे, संयुग्मी से। तो अगर हम पूछे यहाँ पे तो हर क्या लिखा है, √5 माइनस √3, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, √5 माइनस √3 का संयुग्मी होगा √5 प्लस √3। इसका संयुग्मी क्या होगा, ये से अंश व हर में गुणा करने पर, इससे मतलब हर के संयुग्मी से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। तो देखो ये व्यंजक लिखा था, ये लिखा था, इसमें हमने अंश और हर में किससे गुणा कर दिया, इसके संयुग्मी से, हर के। हर का संयुग्मी √5 प्लस √3 गुणा कर दिया अंश में और हर में। तो देखो 1 से अंश का अंश से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से √5 का होगा, 1 से √3 का होगा। नीचे देखो, नीचे √5 माइनस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में √5 प्लस √3। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर तो वही रहेगा, नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 प्लस √3 और √5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, यानी 5 माइनस 3, तो आ जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन 2। तो देखो हर क्या हो गया, परिमेय हो गया। यही करना था। तो हम जब एक व्यंजक होता है तो जो चीज रूट में होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर दो व्यंजक होता है तो हर के संयुग्मी से हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, हर के संयुग्मी से। हर का संयुग्मी हमने बताया, बीच का साइन प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। हर के संयुग्मी से हम अगर गुणा कर, इसको अगर हम इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परिमेय संख्या मिल जाएगी, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो परिमेय मिल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके संयुग्मी से जब ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे जो हर हो गया वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान भी होते हैं, कुछ नहीं, संयुग्मी आपको देखना है और उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है 3 माइनस 2 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √2। हर का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है, मतलब हर को परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 3 प्लस 2 √2 का 3 माइनस 2 √2 होगा। इसका संयुग्मी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 2 √2 से अंश व हर में गुणा करने पर, तो जब अंश और हर में गुणा करेंगे तो 3 माइनस 2 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √2। और अंश और हर में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 माइनस 2 √2 से अंश में गुणा किया, 3 माइनस 2 √2 से हर में गुणा किया, ठीक। अब अंश का अंश से गुणा होगा, हर का हर से गुणा होगा, तो 3 माइनस 2 √2 का गुणा हो जाएगा 3 माइनस 2 √2 से, और नीचे 3 प्लस 2 √2 का गुणा हो जाएगा 3 माइनस 2 √2 से। अब देखो ऊपर एक चीज देखने वाली है, सीधे सीधे भी गुणा कर सकते हो। देखो a माइनस बी ए माइनस बी, यहां जो लिखा है वही चीज यहां लिखी, ठीक है। a माइनस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये a बोल रहा है, ये b बोल रहा है, तो a प्लस बी लिखा है और a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा होता है, मल्टीप्लाई होता है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब 3 और b मतलब 2√2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बोल रहा है तो 3 लिखेंगे और b बोल रहा है तो 2√2। और नीचे देखो हर में 3 का स्क्वायर 9, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे यहां करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस, अब 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12√2 और नीचे 1, 9 माइनस 8 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 8 17 माइनस 12√2, ये हो गया आपका आंसर। हर क्या हो गया 1 हो गया, 1 लिखो चाहे ना लिखो, मतलब हर गायब हो गया, गायब हो गया मतलब 1 हो गया, परिमेय हो गया, ठीक। तो हर का परिमेयकरण ही करना था, मतलब हर को परिमेय संख्या में बदलना था, ठीक। तो हमने क्या किया, हर में जो लिखा था उसके सहयोगी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब गुणा करना है, अब ऐसे भी कर सकते थे, 3 का 3 से हो 9, 3 का 2√2 से हो, 2√2 का 3 से हो, 2√2 का 2√2 से हो, ठीक है। तो गुणा ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का 3 से करें, 3 का इससे करें, इसका इससे करें, इसका इससे करें, तो वो बात वही है, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे ऐसे कर दो, आंसर वही आता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करने को कह रहा था, तो हर के परिमेयकरण में हमने क्या किया, संयुग्मी से, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो हर का परिमेयकरण हो गया। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, सरल करना है, ये तीनों क्वेश्चन हमने बता दिया। अब देखो लिखा है सरल कीजिए, इनको क्या करना है, सरल करना है। सरल करने में भी हमको नीचे रूट हटाना है, बात समझ में आई। सरल करने का मतलब क्या है, ऐसा इसको सॉल्व करो कि जो रूट है नीचे, नीचे परिमेय संख्या ही आए, नीचे क्या है, परिमेय संख्या ही आए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, जब इसको देखो तो इसका संयुग्मी ये होता है और इसका संयुग्मी ये होता है, यानी हमें संयुग्मी से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सीधे सीधे एलसीएम ले लो, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, 2√-1 और 2√+1, यही एलसीएम आ जाएगा, यानी इन दोनों को सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब जब एलसीएम लेते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा ये संख्या, जैसे 3/7 लिखा हो और प्लस 4/5 लिखा हो, तो एलसीएम क्या आता है, 35 आता है। एलसीएम क्या आता है, 35 आता है। 5 का गुणा इधर हो जाता है और 4 का गुणा 7 से हो जाता है, यही तो होता है। जब ये दोनों चीजों का गुणा ही एलसीएम आ रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों चीजों का गुणा ही एलसीएम आ रहा है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई, √2+1 का √2+1 से मल्टीप्लाई, और इसका इधर मल्टीप्लाई, √2-1 का √2-1 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। जैसे एलसीएम हम पूर्णांकों में लेते थे वैसे ही है, ठीक है। जब दोनों चीज का गुणा एलसीएम आ रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसका इससे करोगे, √2 का √2 से किया, कितना आया 2, √2 का 1 से किया, कितना आया √2, 1 का √2 से हुआ तो कितना आया √2, और 1 का 1 से हुआ तो 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। √2 का दोनों से होगा, 1 का दोनों से होगा, इधर आ जाओ, √2 का दोनों से होगा तो √2 का √2 से हुआ 2, √2 का -1 से हुआ तो -√2, -1 का √2 से होगा तो -√2, और -1 का -1 से होगा तो +1, ठीक है। सीधा सीधा हमने गुणा किया है, बारी बारी सबका होता है, इसका इन दोनों से होगा, 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 ठीक है। सीधा सीधा हमने गुणा किया। अब यहाँ देखो √2 प्लस में है, √2 माइनस में है, √2 प्लस में है, √2 माइनस में, कट गया। नीचे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b² होगा।
ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 2 4, 1 5 और 1 6, 6 आ गया। नीचे इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ जाएगा 6/1, यानी 6 भी लिख सकते हैं। सरल हो गया। ठीक, तो सरल करने के लिए हमने जब देखा कि दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं यहाँ पे, तो जब दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं तो हमने क्या कर लिया, उनको एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम लेंगे तो हर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, और वो चीजें क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमें क्या किया, एलसीएम लिया, सरल करने का था, यानी वही हर का परिमेयकरण इसमें भी करना ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमको कोई संयुग्मी, और चाहो तो एक मेथड ये भी है, जैसे इसका परिमेयकरण कर लो, इसका परिमेयकरण कर लो, दोनों को जोड़ लो, तो वो थोड़ा और स्टेप बढ़ जाएंगे। इसमें सीधे सीधे कहीं गुणा भाग कुछ करना ही नहीं है, एलसीएम लोगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन पांचवा है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो देखो इसका संयुग्मी ये है, इसका संयुग्मी ये है, ठीक है, यानी इन दोनों को एलसीएम लेना है। वैसे ही अभी सरल करना था यहाँ पे भी, तो इसको और इसको क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5, ये क्या आ गया, एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई इधर, √7 प्लस √5 का मल्टीप्लाई इधर, √7 प्लस √5 का मल्टीप्लाई इधर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो √7 का इसी से इसका इसी से हो गया, तो होल स्क्वायर हो गया। जैसे a का a से करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर, 5 का 5 से करोगे क्या आएगा, 5 स्क्वायर, इसका इससे किया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका इससे किया, दोनों एक ही चीज है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने अलग अलग, तुम स्क्वायर भी कर सकते हो, दो बार लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होगा। चाहे वैसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर लो। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और आगे माइनस भी लिखा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ जाएगा। नीचे a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको खोलोगे क्या आएगा, 7, इसको खोलोगे क्या आएगा, 5, और इसको 2√35। अब देखो आगे माइनस है, तो ये आएगा 7 माइनस, इसको क्या कर देगा, -7, ये आएगा 5 प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 2√35। जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में प्लस तक प्लस में हो गया, क्योंकि आगे माइनस था। ये इससे नहीं, ये नहीं कैंसिल। देखो यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, +7 है, -7, नीचे 7 माइनस 5, तो ऊपर देखो 2√35, 2√35, 2√45 और 2√45, यानी 4√35 होता है। ठीक है, और नीचे 2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2√35, और ये हो गया आपका सर। ठीक है, तो जब हर में हम देखते हैं एक दूसरे के संयुग्मी है, तो उन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है छठा क्वेश्चन था 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 और माइनस 3/√5 प्लस √2। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के संयुग्मी नहीं लिखे, ये लिखे हैं, इसका संयुग्मी ये है नहीं, इसका संयुग्मी ये है नहीं, आपस में कोई संयुग्मी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो पहला व्यंजक पहला पद था उसका हर का परिमेयकरण ही हम कर रहे हैं, समझ लो। ठीक, अब दूसरा पद लिख लो और दूसरे पद में भी यही काम कर लो, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, √3 माइनस √2, क्या होगा,
√3 माइनस √2। ठीक, ऐसे तीसरे पद का भी हम क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे। तीसरा पद का संयुग्मी क्या होगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। यानी हर पद में हमें क्या करना है, हर पद का परिमीकरण करना था। तो जैसे हम संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो जाता था, परिमेय हो जाता था हर। ठीक है, तो वही काम हमने 3 समझ लो क्वेश्चन है, ये तीनों मिला के दिए हैं हमने, इसका परिमीकरण कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तीनों एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो 2 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √3। और नीचे देखो, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पहला पद हो गया। यहाँ देखो 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, वही चीज हो जाएगी। और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा √5 माइनस √2 से, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का √5 से हुआ 2√5, 2 का इससे हुआ 2√3, नीचे 5 माइनस 3, ये ऐसे रहेगा √3 माइनस √2, और नीचे देखो 3 माइनस 2 आएगा, या ऐसा करो इसको कॉमन ही रहने दो, कट ही जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 3 और √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 2। ठीक, देखो यहाँ है 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया। यहाँ देखो √3 माइनस √2 अपॉन 1। ठीक, यहाँ देखो 3 √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये 3 से 3 कट गया। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यह आ जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2, और देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस √5 हो जाएगा और प्लस √2 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, बचा क्या, 0। क्या आ गया, 0। तो यहाँ 3 पद थे, इससे पहले वाले में भी 2 पद थे, लेकिन दोनों का हर एक दूसरे का संयुग्मी था, लेकिन यहाँ हर संयुग्मी नहीं है। तो पहले पद का परिमीकरण हर का करेंगे, दूसरे में हर का परिमीकरण करेंगे, तीसरे में हर का परिमीकरण करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और तीनों सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 0। यहाँ एक तरह से समझ लो कि तीनों का परिमीकरण चाहे अलग अलग करके बाद में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या करते जाओ, तीनों को एक साथ लेते जाओ। ठीक है, तो इस तरह हमें इन तीनों को क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब भी हर का परिमीकरण ही होता है। बात क्लियर।